Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Isaiah the Divine Guide 786। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। सो ऑल ओवर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या नॉनसेंस चल रहा है, क्या एनर्जीज चल रही हैं, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। अपने अपने पार्टनर्स का नाम लीजिए और प्रभु का नाम लेते हुए इस रीडिंग को देखिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। या उसके पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, क्या एनर्जीज है, क्या नॉनसेंस चल रहा है। सब्सक्राइबर्स के पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या नॉनसेंस चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। ओके, सो आपके पार्टनर की इनोसेंस के साथ वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। देख लीजिए, सेकंड कार्ड पॉलिटिक्स का ही आ गया है और मोरालिटी को कुछ बहुत हद तक खो चुके हैं अपने फ़ायदे के लिए। झगड़े कराना आप लोगों के बीच में उनका मेन एजेंडा है और इसी से उनको एक आत्मिक खुशी मिलती है, आत्मिक सुकून मिलता है। वो आपको टूटते हुए देखना चाहते हैं, वो आप और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ आगे जा कर के एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आए, इस रिश्ते को एक नाम दें। सॉरी। आपको और आपके पार्टनर को लेकर अभी यही आ रहा है कि आपको और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी के जो नॉनसेंस हो रहे हैं, जिस तरह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मूड्स को वॉश आउट कर रही है, जिस तरह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रही हैं, इसको लेकर के। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी देखो कितनी बेकार आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एग्जॉशन का कार्ड आया है। सो होल एंड सोल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना उस थर्ड पार्टी के चिट चैट से जो आपके ख़िलाफ़ हो रही है, जो वो आपके ख़िलाफ़ कर रही है या कर रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एग्जॉशन वाली सिचुएशन में है। बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो इतने ज़्यादा एबिलिटी उनके अंदर नहीं है, इतने ज़्यादा कैपेबल वो नहीं है कि वो उसके इस चालाकी को समझ पाएँ जो थर्ड पार्टी उनका जो जिस तरह से जो ब्रेन वॉश कर रही है, उनके साथ जो पॉलिटिक्स जो उनके साथ खेल रही है। सो देखिए, आपके और आपके पार्टनर और आप उस थर्ड पार्टी के बीच में क्या नॉनसेंस क्रिएट हो रहा है, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। सो सीधी सी बात है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंस टाइप ऑफ पर्सन है। उनको बहुत ज़्यादा ट्रिक समझ में नहीं आती, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन समझ में नहीं आता है। और वो बड़े ही या मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। दोनों ही पर्सन जो है, मेल और फीमेल, जो कि आपके पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी के साथ उतनी होशियारी से डील नहीं कर पा रहे हैं, उतनी ज़्यादा अपना दिमाग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, माइंड गेम, ब्रेन वॉश करना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कराना, वो आप दोनों को खुश नहीं देख पा रही है। और उसकी पूरी तरह से थर्ड पार्टी की यही दिली ख्वाहिश है कि आप दोनों के बीच में हारमनी ना आ पाए, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो पाए। वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो हारमनी थी, ये जो सामंजस्य था, उसको देख कर के उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, वो या बहुत ज़्यादा वो परेशान होता है। और इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। और इसके लिए वो अपनी नैतिकता से भी गिर चुकी हैं, मतलब या गिर चुके हैं। मतलब कि एक होता है ना कि आप लाइफ में बुरे काम करते हैं, बट बुरे काम करने का भी अपना एक लहज़ा होता है कि हाँ,
किसी की खुशी के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर का निरंतर ब्रेन वॉश कर रहे हैं, निरंतर उनको उनके जितना आपके ख़िलाफ़ वो भर सकते हैं उनके दिमाग में कचरा, जितना ज़्यादा आपको लेकर के उनके दिमाग में वहम पैदा करा सकते हैं, वो हर एक चीज़ कर रहे हैं। मतलब कि वो नैतिकता के स्तर से नीचे गिर चुकी है वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स गेम खेलने के लिए। बहुत ज़्यादा वो थर्ड पार्टी जो है उसका इंटेंशन है आपके पार्टनर और आपके बीच में झगड़े होते रहें, आप लोगों को एक दूसरे से झगड़ते रहो, यही थर्ड पार्टी को मंज़ूर है। और इसी से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा खुश होता है या होती है वो थर्ड पार्टी जब आप दोनों लोग परेशान होते हो, जब आप दोनों लोग एक तरह की नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हो, जब आप दोनों लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते हो, जब आप दोनों लोग सामने होते हुए किसी भी फ़ाइट के चलते एक दूसरे से बात नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं उसको बड़ी खुशी मिलती है, वो मंद ही मंद बड़ा ही मुस्कुराता है। और अब उनका जो ग्रुप है, उस थर्ड पार्टी का जो ग्रुप है, वो उसके साथ बड़ा चिल मारता है या मारती है कि देखो आज मैंने उन दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया, इस तरह से मैंने उसके कान में ये बात फूँक दी, उस तरह के लेकर के उसको ही मैंने डाउट वाली सिचुएशन में डाल दिया, इस तरह से उसके दिमाग में मैंने शक का कीड़ा घुसा दिया और चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग दोनों लोग लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, अपने को क्या है। और वो यही चाहती है कि यही सब आपके चाहती है या चाहता है। मेल एंड फीमेल कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हमेशा फीमेल नहीं होती, थर्ड पार्टी मेल एंड फीमेल कुछ भी हो सकता है। आप उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके कलीग्स भी हो सकते हैं, उनके वर्किंग पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो डू टेक उसी तरह डू एंड टेक उसी तरह से करिए कि जिस तरह से आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से रेजोनेट करे। यानी कि किसी भी चीज़ को करने से पहले या किसी भी चीज़ को लेने से पहले जो मैं बता रही हूँ, एक बार अपनी परिस्थिति के ऊपर विचार विमर्श ज़रूर करें कि आपके कंडीशन में थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपको ज़रूर पता होगा, आपको ज़रूर उस पर डाउट होता होगा, आपको उससे कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स ज़रूर मिलते होंगे। ऐसा नहीं होता कि हम एक साथ एक किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके जो फ्रेंड सर्किल के हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो हम उनसे बात करते हैं तो हमें उनके बात करने के लहजे से पता नहीं चलता कि कौन है जो इस रिश्ते को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहता। ये हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो ये अब आपको तो सोचना है कि आपकी सिचुएशन में, आपकी परिस्थिति में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नॉनसेंस क्रिएट करवाया है, ये उस थर्ड पार्टी वो थर्ड पार्टी कौन है। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपको ये दिखा रही है कि आपकी थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में क्या हुआ है या क्या चल रहा है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में कंडीशंस ख़राब हो रही हैं या ख़राब हुई थी या ख़राब होती हुई जा रही हैं। तो कहाँ पर आपको सावधानी देने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये रीडिंग इस रिगार्डिंग है। ये जो थर्ड पार्टी है, इसको आप दोनों को लड़वाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो, टोटैलिटी, आप दोनों को एक साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आप लोग आगे ना बढ़ पाओ, है ना। इस तरह से हाथ छूट जाएं। और वो हाथ क्यों छूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पकड़ के खींच रहा है। तो ये वो थर्ड पार्टी है, ये आप हो, ये आपका पार्टनर है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो रही है कि वो टोटैलिटी में आपके रिलेशनशिप को आने से रोक रहा है या रोक रही है थर्ड पार्टी। और अपनी नैतिकता से बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, मोरालिटी बिल्कुल ही डाउन लेवल पर चली गई है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन है इसका। दिन भर इसके दिमाग में यही चलता रहता है, यही नेगेटिविटी चलती रहती है कि दूसरे के साथ छल कैसे किया जाए अपने फ़ायदे को लेकर के। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी बदतमीज़ किस्म की थर्ड पार्टी है। क्योंकि जब ये दोनों कार्ड आ जाते हैं ना मेरी रीडिंग में, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स, तो ये बहुत ही घटिया किस्म का ग्रुप होता है या बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुखौटा लगा कर के घूमते हैं अच्छाई का। और ये बहुत मीठे होते, इनकी ये पहचान होती है कि ये वाणी से बहुत मीठे होंगे, ये आपको शक्कर में, चाशनी में डुबो डुबो के मारेंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं। और इनका कोई
जीवन जीने का कोई तरीका नहीं होता, कोई नियम नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल नीचता की हद तक जा सकते हैं। तो जब ये दोनों कार्ड आ जाते हैं तो ये मुझे बहुत ही घटियापन, बहुत ही ज़्यादा नीच लोग, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटीज़ की तरफ मुझे संकेत करते हैं। एक सेकेंड, मुझे कुछ यहाँ पर एनर्जी चैनल हो रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है कि जिस फीमेल का उसके मेल पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, और वो सेपरेशन इस वजह से चल रहा है क्योंकि उस फीमेल पार्टनर को पता है कि जो उस मेल पार्टनर की जो कलीग है, यानी कि उसके साथ काम करने वाली महिला, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, वो जो महिला है वही थर्ड पार्टी है, और वो आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करती है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेके एक क्रश है, एक अट्रैक्शन है। ठीक है, और इसका नाम जो है वो हो सकता है एस लेटर से। यस, इसका नाम एस लेटर से हो सकता है। ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है आपके पार्टनर को, और ये आपके पार्टनर के साथ ही काम करती है या करता है। अगर ये सिचुएशन आप लोगों में से किसी के भी साथ रेजोनेट कर रही है, क्योंकि मैंने जैसे ही ये दो कार्ड पकड़े मुझे एनर्जी चैनल हुआ कि इस तरह का एक ग्रुप है, और ऐसे मुझे 4 से 5 लोग दिख रहे हैं इस ग्रुप में जो इस तरह की परिस्थिति से डील कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये लिखना कि जो मैं देख रही हूँ पास्ट की एनर्जीज़ और जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, क्या मेरा इंट्यूशन यहाँ पर सही जा रहा है? क्योंकि ये जो ग्रुप मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पर आप आपके पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पा रहे हो इस थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि जब भी आप लोग प्लान करते हो, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर इतनी ज़्यादा इनोसेंस है, इतनी ज़्यादा मैं कहूँ पोलाइट हार्ट है कि जब उससे कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो या किसके साथ प्लान है, चलो शाम में, उसको ट्रिक करते हैं लोग कि चलो, उसकी जो थर्ड पार्टी उसको वो ट्रिक करती है या करता है कि चलो आज शाम में प्लान करते हैं, कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पे चलते हैं या मूवी पर चलते हैं। तो वो बेचारा या बेचारी ये बोल देता है कि नहीं यार, आज मेरा ना मेरे पर्सन के साथ मुझे डेट पे जाना है या फलाना है, या मुझे इस तरह से उनके साथ कुछ काम है। तो वो जानबूझ करके कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगा करके आपको उनके साथ टाइम बिताने से रोक देता है और रोक देती है, और नीचता की हद से नीचे गिरकर आपके साथ ये ट्रिक्स, आपके पार्टनर के साथ ये ट्रिक्स खेल रही है। सो एक इस तरह का मुझे सिनेरियो दिख रहा है। ये जिसके भी साथ रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि किसके साथ ये रेजोनेट किया है, ठीक है ना। और इसके लिए लिखना हैशटैग, मैं क्या बताऊँ, क्या वर्ड मैं बोलूँ, हैशटैग इमोरलिटी लिख लेना, ओके, कि अनैतिकता। ये मोरालिटी का कार्ड है ना, तो हैशटैग इमोरलिटी लिख देना, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि ये वो ग्रुप है जिसको मैंने एक सिचुएशन, मुझे जो चैनल हुई थी, ये वो ग्रुप है जिसको मैंने जो एक सिचुएशन क्रिएट किया था, उस सिचुएशन से ये रेजोनेट किया है। हैशटैग इमोरलिटी लिख करके आप लोग ज़रूर ये बताना कि ये जो सिचुएशन मैंने बताई है, क्या ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अगर कर रही है ना, तो बहुत सावधान हो जाओ। अपने पार्टनर को ये बोलना सीखो कि जो भी हमारे प्लान हैं, आपको किसी से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगा करके आपको मेरे साथ टाइम बिताने से, आपको मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से रोकते हैं। आपको अपने पार्टनर को इस तरह से अब समझाना शुरू करना है, ओके। आप इस चीज़ से इस तरह से बच सकते हो। देखो, इनकी ये जो मोरल लेवल से नीचे जा कर के जो नीचता दिखा रही है ना थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ, उसकी वजह से आपके पार्टनर की ना सोचने समझने की, मैंने क्या बोला, वो इतना ज़्यादा दिमाग खा लेता है, इतना ज़्यादा दिमाग खाती है, पटर 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 पटर, बिल्कुल 24 घंटे कुछ ना कुछ दिमाग में डालते रहना। एक होता है ना कि आप जब तक आप एक दीवार पर अगर एक कील को लेकर के और ऐसे ठोकते रहोगे ठक 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 ठक, तो वहाँ वो छेद हो ही जाता है। उसी तरह से ये थर्ड पार्टी है। और फिर जब
जब कोई आपको ज़्यादा एक पर्सन को लेकर के नेगेटिव बोलता है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर आप अपनी अवेयरनेस खो देते हो। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है जो गेम खेल रही है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर का आपको लेकर के अवेयरनेस डाउन हो रहा है। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आपके पार्टनर को जगाओ, जागृति में लेकर के आओ, क्योंकि अब आपको पता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ क्या नॉनसेंस क्रिएट कर रही है, ताकि आपका पार्टनर आपके साथ टाइम ना बिता करके, आपको टाइम ना दे करके, आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा ना करके उस अननेसेसरी उस पार्टनर उसके थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर दे, है ना। और बहुत ही ज़्यादा देखो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को यही मैसेज आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ ना बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही ये एक कदम बढ़ाता है ना आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, थर्ड पार्टी तुरंत उनके लिए जाल बिछाती है ताकि वो आप तक पहुँच ही ना सकें। सो मोमेंट टू मोमेंट यानी फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत चालाक किस्म की, नीच किस्म की, बदतमीज़ किस्म की थर्ड पार्टी है। और ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों का तो मैं बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करती, ना ही मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो मैंने आपको बताया है, जो मुझे सिचुएशन, जो मुझे एक चैनल हुई यहाँ पर, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, वो सिनेरियो जिसके भी साथ कनेक्ट करे, जिसके भी साथ रेजोनेट करे, बिल्कुल मेरे को कमेंट में हैशटैग इमोरालिटी डाउन लिख करके मुझे ज़रूर बताना। मैं समझ जाऊँगी कि जो मेरे को इंट्यूशन हुई, जो मुझे दिखाई दिया पास्ट एनर्जीज़ का, वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है। और डेफ़िनेटली ये किसी न किसी के साथ ये रेजोनेट ज़रूर होगा। यहाँ ग्रुप में 3 से 4 लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मुझे 2 से 3 लड़कियाँ दिख रही हैं और 2 लड़के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो इस तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये सिनेरियो किसके साथ हुआ है। बाकियों के लिए थर्ड पार्टी उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, और उनके फ्रेंड और जो वो जिनके साथ काम करते हैं वो हो सकते हैं, है ना। तो ये थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह से थर्ड पार्टी पूरा बिल्कुल एक कहते हैं ना पूरा ज़ोर लगा रही है कि कैसे भी करके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है ना, ये बढ़ता चला जाए। सो आपको अब ये डिफरेंस बढ़ने से रोकना है। अब देखेंगे कि आपके पार्टनर को लेकर के इस थर्ड पार्टी ने, इस नॉनसेंस पर्सन ने क्या ट्रिक्स लगाई हैं, क्या गंदा दिमाग लगाया है, या लगा रही है, या लगा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में साइलेंस बढ़ता चला जा रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं। देखो, आपका पार्टनर ना दिमागी स्तर पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ दिमागी स्तर पर इम्पार्शियलिटी का गेम खेल रहा है या खेल रही है। जैसे ही वो आपके साथ प्लान्स बनाते हैं जाने के, जैसे ही वो बताते हैं, डिस्क्लोज़ करते हैं कि नहीं, मेरा आज अपने पार्टनर के साथ डिनर डेट है, या मैं अपने पार्टनर के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मुझे उसने बुलाया है, वहीं पर इम्पार्शियलिटी के गेम खेलना वो थर्ड पार्टी शुरू करती, कोई ना कोई ऐसा बहाना डाल देती है जिसकी वजह से मजबूरीवश आपका पार्टनर आप तक नहीं आ पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है एनलाइटनमेंट। इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रही है हर पल यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स, मुझे यहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं। और ये येलो कलर का कार्ड है, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि इतना ज़्यादा उनके कॉर्ड में नेगेटिविटी पोर्ट्रे कर रहा है, इतना ज़्यादा उनकी कॉर्ड में नेगेटिविटी को भर रहा है, ब्रेन कॉर्ड में, कि वो एनलाइटन हो ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को पूर्ण स्थिति में देख ही नहीं पा रहे हैं, एक जागृत स्थिति में देख ही नहीं पा रहे हैं कि मैं इस तरह की नेगेटिविटी सुन के ये जो मैं प्लान अपने पार्टनर के साथ पोस्टपोन करती चली जा रही हूँ, इसका मेरे और पार्टनर के बीच में, इस रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ रहा है।
उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस नेगेटिविटी की वजह से ही आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसकी वजह से झगड़े हो पा रहे हैं। वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनको उनका एनलाइटनमेंट इस तरफ इस ब्लॉक करके रखा हुआ है। थर्ड, पैशन। पैशन ये दिखाता है, ये सैक्रल चक्र का कार्ड है, और ये दिखाता है कि इसने, ये जो थर्ड पार्टी है, इसने इसका ये ना लाइफ जीने का तरीका ही ऐसा है। ये किसी को भी खुश नहीं देख पाता, ये बड़ा ये ज्वलनशील इंसान है। ये किसी की भी खुशियों में ना खुश नहीं होता है। जब कोई इंसान खुश होता है या कोई जोड़ा इसको लव बर्ड्स जो भी दिखते हैं उनको देख करके ना इसको चिढ़ मचती है, और इसने ना इसको अपना पैशन बना लिया है कि इसके कांटेक्ट में जो लोग भी होते हैं, जो लव बर्ड्स होते हैं या जो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में ये जहर घोलने का काम करती है या करता है। बहुत बुरी तरह से जहर घोलने का काम करता है, ताकि या करती है कि लोगों के बीच में झगड़े होते चले जाएं, क्योंकि इसके साथ इसकी पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं इसके लव रिलेशनशिप्स में, और इसको इज़्ज़त नहीं मिली। इसको इसके पार्टनर ने कभी कोई इज़्ज़त नहीं दी, कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। इसकी वजह से ये जिस किसी को भी अपने आसपास खुश देखती है ना, ये अपने जाल बिछाने शुरू कर देती है या कर देता है। गिल्ट, ये आपके पार्टनर को गिल्ट में डालता है या डालती है कि तुम तो सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हो, तुम तो सिर्फ अपनी प्रेमिका के बारे में ही सोचते रहते हो, उनके साथ डेट पर जाना, उनके साथ ये करना, उनके साथ वो करना, कभी मेरे बारे में भी सोचा करो, मैं भी तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर हूँ, या हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, या मैं भी तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अरे मैं ज़्यादा थोड़ी ना कुछ मांग रही हूँ, मैं यही तो मांग रही हूँ, या मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। इस तरह की नॉनसेंस बातें बोल बोल के ना ये आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, और फिर इसकी वजह से आपका पार्टनर गिल्ट में जाता है। सो ये ट्रिक्स थी जो आपके पार्टनर के साथ ये लगा रहा है थर्ड पार्टी, या लगा रही है। सो अब आपको पता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में क्या नॉनसेंस चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, और किस तरह के ट्रिक्स लगाकर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे चुराने की कोशिश कर रहा है या चुराने की कोशिश कर रही है। सो अब आपका स्टेप बनता है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने का कि थर्ड पार्टी के जितने भी ट्रिक्स हैं, थर्ड पार्टी के जितने भी नॉनसेंस तरीके हैं, उनको उन पर सब पे वार करते हुए, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए अपने रिलेशनशिप को बचाना, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना। और जितनी क्लेवरनेस के साथ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ डील कर रही है, उससे डबल क्लेवरनेस के साथ आपको अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करने से रोकना है, थर्ड पार्टी की बातों में आने से रोकना है, थर्ड पार्टी के इंटेंशंस में थर्ड पार्टी के इंटेंशन सक्सेसफुल होने से रोकना है। क्योंकि अब आपको पता है कि वो किस तरह से आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करती है, किस तरह से आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाता है, किस तरह से आपके पार्टनर को गिल्ट में डालता है, किस तरह से आपके पार्टनर को परेशान करता है, किस तरह से आपके पार्टनर के दिमाग में नेगेटिविटी भरता है परिस्थितियों को ला करके इनडायरेक्टली, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सो ये थी रीडिंग आपके पार्टनर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में क्या नॉनसेंस, क्या खिचड़ी पक रही है, और उस थर्ड पार्टी के क्या ट्रिक्स थी जिनको लगा करके वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को सुधारने में ये हेल्प करे, यही मेरी यूनिवर्स से प्रार्थना है। और अपने रिलेशनशिप को अभी भी टाइम है, मैंने आपको रीडिंग के थ्रू समझाया है, इसी गाइडेंस को फॉलो करिए, डबल क्लेवरनेस के साथ, डबल प्रोटेक्शन के साथ अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करिए, लॉयल रहिए उसके प्रति, और बहुत ही लविंगली अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करिए, ताकि थर्ड पार्टी अपने इंटेंशंस में सक्सेसफुल ना हो पाए, उनको ये ना लगे कि आप तो उनसे झगड़ते ही रहते हो, है ना। प्यार के साथ डील करो और क्लेवरनेस दिखाओ थर्ड पार्टी के प्रति, ताकि आपके पार्टनर को आप बचा सको। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बने रहिए इस चैनल के साथ, मैं हर दिन नए टॉपिक्स पर रीडिंग लाती रहूँगी और आप सबको मार्गदर्शन देती रहूँगी।
और वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड 786। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको पॉजिटिविटी के साथ सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आता है, जो आपको भ्रमात्मक स्थिति में नहीं डालता है, जो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डालता है, जो आपके दिमाग में डाउट्स नहीं लेकर के आता है, जो आपको परेशान नहीं छोड़ता है, बल्कि मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ आपको आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी देते हैं और वो परिस्थिति भी दिखाते हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपने जीवन में सुधार लाते रहिए और इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।